चढ़ा पिज़्ज़ा, भगवान बचाए। हम बुराई नहीं कर सकते किसी की, भगवान बचाए। पर पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा ही है। और पिज़्ज़ा में जो वाइट वाइट डली रहती ना, क्या कहते हैं उसे? चीज। ऐसे लगने लगता जैसे छोटे बच्चे को भयंकर जुकाम हो गया। हमें तो हुआ बचपन में, अब तुम्हें नहीं हुआ। हो सकता तुम बड़े पैदा भय हो। हम तो जब छोटे थे, ठंडियों के दिन शक्कर चॉकलेट ज्यादा खा लेते थे। इतनी जुकाम कि रूमाल लगाओ, एक बार में 20-20 ग्राम। और उसको ऐसे खाते लोग, अरे राम। पिज़्ज़ा को, चीज को। फिर तो लगने लगता बच्चा ज्यादा ही छोटा रहा। राम 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 राम। क्या बुराई नहीं करनी चाहिए। तो शरीर का भोजन दाल चावल, दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए। दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए। दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए। हाँ, तो प्रिया भोजन करो। शरीर की तंदुरुस्ती भोजन से होती है, पर आत्मा की तंदुरुस्ती भगवान के भजन से होती है। कल की कथा में भैया नीरज जी, इस प्रकार जो भगवान की भक्ति आप करोगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा पा जाओगे। एक बात और, कल की कथा में हमने भक्ति किसकी तरह करनी चाहिए ये 4 बातें बताई थी। 4 भक्त के बारे में बताया था। प्रहलाद जी और केवट जी, गोपियां और हनुमान जी। अब आज एक चौपाई पकड़ ली हमने। हनुमान जी महाराज के प्रकट होने के 4 कारण आपको बता देंगे, वो कथा विराम कर देंगे, लेकिन एक चौपाई से शुरू करेंगे। चारों युग पढ़ता तुम्हारा, चारों युग पढ़ता सिद्ध जगत चारों युग सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा चारों युग परिताप। बड़ी प्यारी चौपाई है। चारों युग प्रताप तुम्हारा। कौन कौन युग? सतयुग, त्रेता,
द्वापर, कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा? कलयुग। चारों युगों में हनुमान जी थे। अरे हैं, चारों युगों में हनुमान जी हैं। सतयुग में कहा? आहा, सतयुग में भगवान शंकर के गण बन करके रुद्र रूप में हनुमान जी। भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं, 11वें रुद्र हनुमान जी, और सतयुग में पूजे गए। त्रेता में हरते भय हनुमान शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी हनुमान जी बने तो राम जी की सेवा में रहे। पर द्वापर में भी हनुमान जी रहे। आहा, महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में रक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता पड़ी, तो भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को कहा आप हमारे युद्ध में चलो। हनुमान जी बोले हम ऐसे नहीं जाते। बोले फिर कैसे जाते? बोले हमारी आदत है, हम तो राम जी की सेवा में जाते हैं। तो श्याम बोले राम ना सही तो श्याम की सेवा में तो चलो, हम दोनों एक ही हैं। हनुमान जी बोले प्रभु हम पहचान तो गए, पर हमारी एक और आदत है। क्या? बोले जब आप राम अवतार में थे तब बीच बीच में युद्ध करते करते आप जो है हमें कथा सुनाने लगते थे, और हमारी आदत है प्रभु चरित्र राम लखन सीता। अर्जुन जी बगल में खड़े थे। अर्जुन जी बोले वहां कथा सुनाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे कि युद्ध करेंगे? वहां लड़ने जा रहे हैं, कथा करने थोड़ी जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं। हनुमान जी बोले हमारे प्रभु तो ऐसा करते थे। तो भगवान कृष्ण बोले अर्जुन चुप रहो। हनुमान जी से बोले हनुमान तुम चलो, हम युद्ध भी करेंगे और कथा भी सुनाएंगे। लोग कहते हैं कि अर्जुन के लिए भगवान ने गीता सुनाई, हमें लगता है हनुमान के लिए गीता का ज्ञान भगवान ने दिया। तो द्वापर में भी हनुमान जी, और जिस रथ के ध्वज पर हनुमान जी बैठे उसका नाम पड़ गया कपिध्वज। और हनुमान जी का आसन कहां है? हनुमान जी बैठते कहां? आहा, हाथ वज्र अरु कांधे मूंज जनेऊ सा। हनुमान जी का स्थान है ध्वज। हनुमान जी ध्वज पर विराजमान होते। लाल लाल ध्वज अर्जुन के रथ पर रख दिया। अर्जुन के रथ पर जब युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने युद्ध विराम किया तो अर्जुन नहीं प्रभु आप उतरो, नहीं तुम उतरो। अर्जुन नीचे उतरे तो प्रभु पहले आपको उतरना चाहिए। भगवान बोले चुप रहो। और भगवान जैसे ही कूदे रथ पूरा जलकर राख हो गया। अर्जुन जी चौंक गए, प्रभु ये रथ आग क्यों लग गई, ये जल क्यों गया? तब मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण बोले ये तो बहुत पहले जल चुका था। ध्वज के ऊपर कपित ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे, इसलिए ये बचा रहा। अब युद्ध पूरा हो गया, वो चले गए तो युद्ध के कारण जो जला हुआ रथ था हनुमान जी संभाले रहे। ये हनुमान जी की कला है। लंका में रावण की लंका को जलाते हैं, पर द्वापर में अर्जुन के रथ को बचाते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव है। जो हनुमान जी की भक्ति को करेगा मेरे पागलो, उसके घर को हनुमान जी बचाएंगे, लेकिन जो दुश्मनी करेगा उसके घर को जलाएंगे। ये हनुमान जी का स्वभाव है। तो हनुमान जी द्वापर में भी थे, पर कलयुग में, हाँ कलयुग में भी हनुमान जी, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग। कलयुग में हनुमान जी कहां? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है तेरा वहां वीर हनुमान का, लगता है तेरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में उनका ठिकाना। छम छम नच देखो
बड़े कंजूस हो तुम लोग। ना बजाओ ताली, हम नहीं गाएंगे।